ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। गीते भवद्वेषिणी। ओम नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानंद रूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओमकाराय नमो नमः। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी भगवद गीता श्रवण साधकों को प्रातः अभिवादन, प्रातः वंदन। हरिओम हरिओम हरिओम। तो आज हमें यह दिव्य दिन देश काल विषय परिस्थिति अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमात्मा के प्रसाद स्वरूप में मिला है। तो आज का दिन वर्तमान दिव्य भव्य अवसर, इसका हम सब अपने अपने तन मन धन जन के द्वारा परम कृपालु परमेश्वर की परमार्थ हेतु निष्काम सेवा में समर्पित करे 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 कराए कराए कराए। आज विक्रम संवत 2078 भाद्रपद शुक्ल पक्ष अनंत चतुर्दशी, कल सुबह 4:05:29 उसके बाद महालय पितृ पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। पूर्णिमा से अमावस्या तक पितृ उपासना। तो यह आज का अनंत चतुर्दशी पर्व है। अनंत भगवान की आराधना है और इसमें जो है
बिना नमक का व्रत होता है, अलूणा व्रत। तो ये दिव्य पर्व है, गणेश विसर्जन का उत्सव भी है। और आज दिनांक 19 सितंबर 2078 और शरद ऋतु चल रही है और सुबह के 7 बजने वाले हैं। तो कलयुग चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 51वां दिन। यहाँ ऋषिकेश में रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री। वायु की गति 4-5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। गंगा जी का प्रवाह 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ रहा है। और यहाँ ऋषिकेश, पृथ्वी लोक, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, हिमालय, शिवालिक पर्वतमाला, मणिकुट पर्वत उत्तराखंड, ऋषिकेश गंगा किनारे, मुनि की रेती, शीशम जाड़ी, अवधूतवाड़ा आश्रम से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवद गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 31 से आगे व्याख्यान करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में सरल, व्यावहारिक, पवित्र, सटीक, दिव्य, पूर्ण वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, पंक्ति, श्लोक, अध्याय की संगति, संधि, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ, तत्वार्थ के तात्पर्य सहित, क्योंकि तात्पर्य जानना आवश्यक होता है कि भाई इस श्लोक का, इस शब्द का, इस वाक्य का तात्पर्य क्या है, भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो तात्पर्य निर्णय होना और उसके बाद वो ज्ञान होता है। तो तात्पर्य सहित वेद व्यास, शंकर भाष्य, परंपरागत अष्ट सन्यासियों की परंपरागत आचार्य टीका टिप्पणी सहित, बुद्धिजीवी की टीका टिप्पणी हम मानते ही नहीं। वो तो बुद्धिजीवी 3000 बुद्धिजीवियों ने गीता पर बहुत कुछ बकवास किया है और भ्रांति फैला। इसीलिए ये सनातन परंपरागत ज्ञान जो है वो आचार्य परंपरा से, संन्यास परंपरा से ही उचित और यथार्थ रूप में प्राप्त होता है। तो यह व्याख्यान करेंगे आप सभी भगवद गीता श्रवण साधकों को प्रातः का ओम नमो नारायणाय। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान पूर्ण यह श्रवण साधना करें और कराए, तो अपनी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, अविवेक, द्वंद्व, मोह, विक्षेप, तमोगुण, रजोगुण से रहित हो सात्विक भाव से अचल और स्थिर बैठकर, वाणी से मौन होकर, एकाग्रता पूर्ण, विवेक पूर्ण होकर यह श्रवण साधना करे और कराए। इसके बाद में इस व्याख्यान पर पुनः 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 श्रवण, मनन, चिंतन, अभ्यास, स्वाध्याय करे और कराए। आप अपने वर्तमान प्रारब्ध अनुसार वर्तमान देश काल परिस्थिति में इस गीता ज्ञान को चरितार्थ करे और कराए, धर्मार्थ, परमार्थ, परम पुरुषार्थ करे, अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे करे करे। ओम तत्सत। ओम नमो नारायण।
परमात्माय ओम ओम ओम। तो यह श्लोक नंबर 31 पर कल हमने व्याख्यान किया था। ये भगवान की भीष्म प्रतिज्ञा है। भगवान प्रतिज्ञा कर कि कोई भी हो, दुराचारी से दुराचारी, दुरात्मा कामात्मा, वो भी तत्काल धर्मात्मा भक्त योगी हो सकता है। इसीलिए उसमें क्षिप्रम शब्द भगवान ने, क्षिप्रम तत्काल। तो जैसे आप स्वप्न के भय से जो जगते हैं, तो तत्काल उस स्वप्न के भय से मुक्त हो जाए। अरे वो तो सपना था। क्षिप्रम। तो ये श्लोक है, इसमें भगवान कह रहे हैं, श्लोक नंबर 31। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छते कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यते। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वन् शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्योंकि वो जो भगवान को समर्पित अनन्य है, तो वह चाहे कितना भी दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, फिर भी वह शीघ्र ही तत्काल धर्मात्मा हो जाता है। क्योंकि उसने अपनी बुद्धि में यथार्थ निश्चय का सामर्थ्य प्राप्त कर लिया है। तो बुद्धि में यह विवेक जागृत हो चुका है, और ये जो दुराचार की जीवन, अधर्म, पाखंड, पाप, उसका उसने विवेक पूर्वक परित्याग कर दिया है। तो अब वो भगवत समर्पित होने के कारण शीघ्र ही धर्मात्मा, योगी, भक्त हो जाते हैं और शाश्वत शांति को अवश्य प्राप्त करते हैं। तो वो जान चुके हैं कि जीवन परमात्मा के अधीन है। और वह ये जो द्वंद्व, मोह, सांसारिक अशांति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार से उत्पन्न जीव भाव, तो इस सारी जो सांसारिक तृष्णाओं से मुक्त हो जाता है। इसीलिए उसका मन शांत हो जाता, उपरामता को प्राप्त हो जाता, और वह धर्मात्मा, धार्मिक बुद्धि वाले हो जाते, भगवत, सबको भगवत भाव से स्वीकार करने लगते। द्वंद्व नहीं होता कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये धर्मात्मा या धर्मी है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मूर्ख है, ये विद्वान है। तो द्वंद्व ही तो अशांति उत्पन्न करता है ना। अब वो तो दुर्जन है तो भी ओम नमो नारायण, सज्जन है, भगवान है, तो उसे व्यष्टि समष्टि सारी अशांतियों से, समस्याओं से तत्काल मुक्त हो जाता।
क्योंकि समस्या का समाधान तो भगवान की प्रकृति माया के पास है, वो सबका हिसाब रखती है। वो जानता है कि मैं जीव हूं और मुझे कुछ इस सब हिसाब किताब रखने का ठेका भगवान ने नहीं दिया है। मेरे कर्म का हिसाब भी प्रकृति माया के पास है, तो जो आएगा वो पाएगा। तो उसे सदा रहने वाली परम शांति प्राप्त हो जाती है। इसको शाश्वत शांति कहा। और भगवान कहते हैं, गारंटी कार्ड दे रहे हैं। कौन थे? देखो, कुंती के बेटे, तेरी माँ निरंतर भगवतमय जीवन जीती रही है और तो उसी का बेटा है, कुंती के बेटे। सो दैवी गुण है, परमार्थ युक्त है। इसीलिए अर्जुन, तुम निश्चय पूर्वक ये जानो, प्रति जानी ही, दृढ़ निश्चय, भली भांति जान लो, दृढ़ निश्चय कर लो। तुम अपनी बुद्धि में भीष्म प्रतिज्ञा कर लो। ये मेरी भी भीष्म प्रतिज्ञा है, भगवान कहते। और तुम भी प्रतिज्ञा कर लो, भीष्म प्रतिज्ञा, कि जो मेरा भक्त है, अनन्य निष्काम भक्त, न प्रणश्यति, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। पीछे भी भगवान ने कह दिया, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अष्टम अध्याय में भी कहा, जब अर्जुन ने पूछा कि जो मृत्यु के बाद भक्त का क्या होता है, तो बोले उसकी दुर्गति हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, धर्मात्मा हो चुका है। यानी पाप, दुरात्मा, दुराचारता का परित्याग कर दिया और उसने अपने जीवन का लक्ष्य परमेश्वर को बना लिया है। तब वह धर्मात्मा, योगी, भक्त ही जाना जाता है। चाहे वो कभी भी उसकी बुद्धि में ऐसा श्रद्धा निष्ठा हो जाती। तो कहते हैं कई बार, यहाँ एक रहते थे ओएनजीसी के डायरेक्टर, अब वो रिटायर्ड हो गए। बोले बहुत उठा पटक, पाप अधर्म बहुत किया है, लेकिन अब गंगा जी के स्नान करते हैं, गंगा जी के पास रहते हैं और भगवान का भजन करते। तो वो, उन्हें 60-70 साल जो किया उसका पश्चाताप भी हो रहा है और वह धर्मात्मा हो गए। क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि परमात्मा के सिवा परम शांति कहीं नहीं मिलेगी। वो देख के आया, 60 साल दुनिया भोग के आया, डायरेक्टर ओएनजीसी का। वहां तक वो कहता है, मैंने पहले प्राइमरी से शुरुआत की थी, एक सामान्य क्लार्क, और फिर उसके मैं डायरेक्टर तक। तो 40 साल मैंने जो उठा पटक की है वो मैं, अब मुझे लगता है ये तो करने की आवश्यकता ही नहीं। 40 साल पहले ही भगवान का भजन करने की जरूरत थी, लेकिन बुद्धि जगी 40 साल के बाद, तो वह भगवान को समर्पित हो। तो ऐसा है, जब भी किसी की भी बुद्धि में यह विवेक जागृत हो जाता है कि मेरे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य केवल परमात्मा ही है, और फिर वह उस लक्ष्य की ओर साधन साधन में लग जाते हैं। इसलिए भगवान गारंटी दे रहे, प्रतिज्ञा,
यदि भगवत समर्पित हो गए तो कहते हैं ना, राम रक्षा करे उसे कौन मारे। जब राम ही जिसकी रक्षा करते उसे कौन मार सकता है। जैसे भगवान ही अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं, तो युद्ध के मैदान में कौन कर्ण भीष्म द्रोणाचार्य कौन उसको मार सकता है। क्योंकि भगवान ही अर्जुन के सारथी बन के अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं। तो कोई कौरव सेना का महारथी अर्जुन को मार नहीं सकता। तो भगवत समर्पित है ना। और भगवान कहते हैं कि कौन थे यह, कुंती के बेटे, तुम मेरी ये सत्य बात सुन लो। प्रतिजानी, निश्चय पूर्वक ये सनातन सत्य को जान लो। प्रतिजानी, मैं भक्त न प्रणश्यति। कोई भी चाहे कभी भी कहीं भी किसी भी समय जब मुझ परमेश्वर को समर्पित होकर अपना स्वधर्म कर्म करने लगता है, तो उसकी उन्नति ही उन्नति है, उसकी कभी कोई दुर्गति नहीं हो सकती है। न भौतिक, न आध्यात्मिक, न दैवी, न पारमार्थिक, सभी जगह उसकी उन्नति ही उन्नति है। भगवान के भक्त की कभी दुर्गति नहीं होती। तो ऐसा भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तुम प्रतिज्ञा करो, भीष्म प्रतिज्ञा करो। मैंने तो कर ली है, ये सनातन सत्य मैंने तुम्हें कह दिया। अब ये तुम पर है अर्जुन, कि तुम भी भीष्म प्रतिज्ञा करो, निश्चय करो कि मैंने परमात्मा को अपना तन मन धन जन सब कुछ समर्पित कर दिया है। करूंगा, देखूंगा, सोचूंगा, रिटायर्ड होने के बाद करूंगा या फिर मरने के समय कर लूंगा, अभी तो थोड़ा भोग लूं, ऐसा नहीं। प्रतिज्ञा करो, निश्चय करो कि परमात्मा ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। तो जो पूर्ण शरणागति समर्पण हो चुका है, उसी के बारे में भगवान कह रहे, ऐसे भक्त का कभी दुर्गति नहीं होती, वो नष्ट नहीं होता। उसका कल्याण परम कल्याण क्रम से होना सुनिश्चित है। हाँ, भगवान धीरे धीरे क्रम से उसकी उन्नति प्रगति, वो धर्मात्मा हो, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से क्रम से उसे परमार्थ में आगे सुनिश्चित ले जाते। इसीलिए उसकी उन्नति ही उन्नति ही उन्नति, ऐसा भगवान ने स्पष्ट कह दिया। क्योंकि वो जीवात्मा है, बहुत जन्मों से बहुत सारे पाप पुण्य धर्म अधर्म द्वंद्वात्मक, अब वो सारा भगवान को समर्पित हो चुके हैं। तो भगवान की शरणागति से ही कोई भी मनुष्य, भगवान आगे के 2 श्लोक में पुण्यात्मा और पापियों के बारे में कहते हैं कि पापी योनि या पुण्य योनि, क्योंकि पिछले जन्मों के संचित कर्मों से जो पाप पकता है और उस पिछले हजारों जन्मों में जिसका पाप बढ़ गया है, पक गया है प्रारब्ध रूप, तो वो पाप योनि यानी स्त्री वैश्य शूद्र चांडाल कसाय आदि शूद्र योनि को प्राप्त होती, क्योंकि उनका पाप पक गया है, प्रारब्ध पाप का प्रारब्ध। और जिसका पुण्य का प्रारब्ध हजारों जन्मों में किए हुए पुण्य का प्रारब्ध पक गया है,
वो ब्राह्मण संत महात्मा क्षत्रिय राजर्षि के कुल में जन्म लेते तो पुण्य योनि है। तो दो योनियां कहेंगे, पाप योनि, पुण्य योनि, क्योंकि पिछले हजारों जन्मों में संचित कर्म का उसका जो पाप है उसी के कारण वो वर्तमान में पाप योनि जन्म हुआ है। फिर भी वो परमार्थ तो कर ही सकता है, चाहे पाप योनि हो चाहे पुण्य योनि। पापा, ये दोनों भगवान यहाँ कहने जा रहे हैं। श्लोक नंबर 32, इसमें जो पाप योनि है वह भी यदि परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं तो वो भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, ये भगवान कह रहे हैं। श्लोक नंबर 32, मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पेस्यो पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः ते यान्ति परांगतिम्। पार्थ, देखो फिर पृथा के बेटे, ये शब्द बार बार कहे, कुंती के बेटे, पृथा के बेटे। माम ही व्यपाश्रित्य ये भी स्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम। भगवान को समर्पित यदि चांडाल है, कसाई है, चोर है, डाकू है, बालिया लुटेरा है, तो भी वह भगवत आराधना भक्ति से पावन पवित्र हो जाते। कोई भी हो, कभी भी कहां भी भगवान उसके लिए उपलब्ध है। फिर इसमें पाप योनय शब्द है ना, तो कहा स्त्री, स्त्री देह जो है ना, नैसर्गिक रूप से स्त्री, वैश्य, शूद्र और ये जो भोगवादी होते, अर्थ और काम प्रधान, धर्म गौण होता है, उनका जीवन ही भोगमय होता है। इसीलिए स्त्री योनि, वैश्य योनि, शूद्र योनि और चांडाल आदि ये सारी पाप योनि कही जाती, क्योंकि हजारों जन्मों का हिसाब चलता है ना, हजारों जन्मों में कितने पाप किए, कितने पुण्य किए। अब वो पाप पका, पक के वर्तमान जन्म में तो उसे स्त्री योनि, वैश्य योनि, शूद्र योनि, पाप योनि, चांडाल आदि योनि प्राप्त होती है। फिर भी यदि भगवान कहते हैं वह भी यदि मेरी अनन्य शरणागति निष्काम भाव से मेरा आश्रय करके ते अपि माम व्यपाश्रित्य परमेश्वर को समर्पित होकर, परमेश्वर का आश्रय करके पराम गतिम यान्ति क्रम से वह भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान का आश्रय ही परम आश्रय है, ऐसा व्यपाश्रित, विशेष रूप से परम, तो वह आश्रय लिया है परमेश्वर का। अब देखो स्त्री में भी कितनी स्त्रियां हो गई, हमारे प्राचीन देवहूति, शबरी, जनक की धर्म पत्नी थी सुलभा, सुलभा ज्ञानी थी, वो जनक राजा की गुरु थी। अष्टावक्र उनके गुरु तो बाद में आए, पहले ये उसकी जो पत्नी थी सुलभा वो भी ज्ञानी थी और जनक राजा को उपदेश करती।
तो सुलभा, द्रौपदी, द्रौपदी भी ज्ञानी थी। और कुंती, तो कुंती के तो भगवान बार बार, कितनी बार इसमें 50 बार याद किया, पार्थ कौन्तेय। और फिर स्त्री थी ये सब, गार्गी, मैत्रेय, ये सारी प्राचीन सिद्ध स्त्रियां हैं। मंदोदरी रावण की पत्नी थी, फिर भी भगवान की भक्त थी। आज के आधुनिक पिछले सदियों में मीराबाई, पानबाई, गंगा सती, तोरल, आनंदमयी माँ, शारदा माँ, ये भी सारी स्त्रियां थी। फिर भी वह परम सिद्धि को प्राप्त हो गई। और वैश्य देखो, वैश्य में नरसिंह मेहता थे गुजरात में, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वो भी भगवतमय हो गए। शूद्र में देखो, विदुर है, गोरा कुंभार है, संजय है, निषाद राज है, रईदास चमार है, सजन कसाई है, निषाद भील राजा है, ये सारे क्षुद्र है। फिर भी भगवान को समर्पित भगवत भक्ति से आज भी उनका नाम अमर हो गया। भगवान के भक्त भगवतमय हो गए। तो भगवान का भजन करके भगवतमय हो जाते हैं, उसमें जाति पाति नहीं हो। हाँ, पिछले जन्मों के संचित कर्म से गुण कर्म प्रकृति स्वभाव, तो इस जन्म तो हो जाता है पाप योनि में, लेकिन जन्म के बाद उसको कर्म धर्म की स्वतंत्रता दी है ना, इसीलिए वह अपने कर्म धर्म और योग साधना की स्वतंत्रता को लाभ ले लेते, तो वह परमत गति को प्राप्त कर लेते। अगस्त्य मुनि थे, वेश्या के पुत्र थे। जाबाल ऋषि थे, दासी के पुत्र थे। नारद जी भी दासी पुत्र है। वेद व्यास मत्स्य गंधा, मछुआरे की कन्या के पुत्र हैं। तो ये सारे जो शूद्र है, लेकिन फिर भी परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। तो भगवान का आश्रय लेकर पाप योनि महापापी भी श्रेष्ठ परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, ये सिद्ध हुआ। और इनको पाप योनि कहा है क्योंकि वह कर्म के सिद्धांत के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार वह पाप योनि है। स्त्री कुल में स्त्री देह, वैश्य कुल, शूद्र कुल, ये कुल में भी, वहां कुल में भी पाप होता है, परिवार भी पाप योनि होता है। लेकिन उसमें कोई धर्मात्मा महात्मा हो भी जाता, तो उसमें तमोगुण और रजोगुण का प्राधान्य होने के कारण पाप योनि, सत्व गुण गौण है, इसलिए पाप योनि का अर्थ हुआ तमोगुण और रजोगुण का प्राधान्य। लेकिन भगवान की भक्ति में चाहे तमोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे सत्वगुणी हो, सबका पूर्ण अधिकार है। कोई भी कभी भी भगवान की आराधना में लग सकता, तो उसमें न कोई जातिवाद, न प्रांतवाद, न लिंग भेद, न व्यक्तित्ववाद, न अर्थवाद, न समाजवाद, न राष्ट्रवाद। आज तो कितने वाद विवाद चलते ऑनलाइन, मीडिया वाले कितने वाद विवाद। कोई वाद विवाद नहीं, बस भगवान की सेवा भक्ति। तो जो भगवान की भक्ति करने वाले, उसमें कोई ये वाद विवाद नहीं, संवाद है। और ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। अर्थवाद,
समाजवाद, राष्ट्रवाद, राजनीति, तो आज देखो हमारे देश में, विश्व में तो कितने संप्रदायवाद, वाद विवाद में ही प्रजा मोहित रहती, और उसके जो नेता होते हैं प्रधान, वो भी। तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि कोई भी हो, वह अवश्य ही मेरा आश्रय लेकर परम गति को ही प्राप्त हो, यानी परम गति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगते। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग इस जन्म में भी हो जाता है, या ये आगे 2-4 जन्म में भी सिद्ध हो जाता है उनका परम मार्ग स्थित। क्योंकि पिछले हजारों जन्मों में किए हुए पाप और पुण्य, उसमें पाप कर्म के फल स्वरूप वर्तमान प्रारब्ध जन्म, उसमें स्त्री योनि, वैश्य योनि, शूद्र योनि, चांडाल आदि योनियों को प्राप्त वो जीवात्मा होता है, जीव अपने कर्मों से होता है। लेकिन वो भी जब निष्काम भगवत आश्रय लेकर परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं, तो वो भी परमार्थ में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए भगवान ने स्पष्ट कहा, पराम गतिम यान्ति, सर्वोत्कृष्ट परम गति की ओर आगे, यान्ति यानी प्रयास, आगे बढ़ने लगते। अब उसकी यात्रा शुरू हो जाती है ना परमार्थ, जो नदी जैसे शुरू हो गई यहाँ ऋषिकेश से, हिमालय से, तो चलती चलती वो 3000 किलोमीटर समुद्र को मिल जाए। अब शुरुआत हो गई, अभी ये जल यहाँ से हमारे सामने जा रहा है 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो वहां गंगा सागर 1 हफ्ते के बाद पहुंच जाएंगे। ये यहाँ जो जल है आज ऋषिकेश में, वो गंगा समुद्र में समुद्र हो जाए। यहाँ तो भगवान ये कह रहे, हमारे यहाँ बगल में एक नाला है, गटर है, वो गटर का नाला गंगा जी में ही मिलता है, लेकिन वो फिर वहां गंगा हो जाता है। उसी के आगे त्रिवेणी घाट है, वहां भक्त लोग हर हर गंगे, पंडित लोग पूजा पाठ करते। अब वो गटर का नाला भी गंगा बन जाता है, उसकी पूजा भी होती। बस यहीं से निकलता है, और आधा 1 किलोमीटर आगे ही त्रिवेणी घाट, तो गंगा नाला है, गटर है, वो ही पानी गंगा में मिलता है, तो गंगा हो जाता। क्योंकि वो भगवान का आश्रय ले लेती है ना गटर, तो गंगा का आश्रय गंगा हो जाए, गंगा स्वरूप हो जाते, गटर भी गंगा स्वरूप हो जाते। तो दूसरों के विषय में तो कहना ही क्या। अब आगे जो है भगवान कहेंगे, जो पुण्य योनि है, पुण्यात्मा है, जिसके पुण्य का उदय हो चुका है, प्रारब्ध पक गया है, तो ये जो 2 श्लोक में भगवान 7 प्रकार के अधिकारी की बात कही, दुराचारी, स्त्री, वैश्य, शूद्र, पाप योनि, ब्राह्मण और राजर्षि, क्षत्रिय, धर्मात्मा, राजा, कोई भी हो, लेकिन केवल मनुष्य ही मोक्ष के मार्ग पर जा सकता है। 84 लाख योनियों में और किसी का मोक्ष अधिकार नहीं। परमार्थ केवल मनुष्य का ही जन्म सिद्ध अधिकार है। केवल मनुष्य ही निष्काम, अनन्य, कर्म योग, धर्म, भक्ति, ज्ञान, ध्यान योग का अधिकारी है, यदि करता है तब। तो वो जो पुण्यात्मा है, ब्राह्मण है, राजर्षि है, धर्मात्मा है, उसके बारे में तो कहना ही क्या। तो ये अब भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं
किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। तो पहली पंक्ति में भगवान किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर क्या बात, जो पुण्यात्मा है, जिसके प्रारब्ध संचित पुण्य का उदय हो चुका है, ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण योनि या राजर्षि धर्मात्मा, और भगवान की शरण होकर वो परम गति प्राप्त हो सकते हैं, उसमें कहना क्या। वो तो भाई राजर्षि है, धर्मात्मा है, ब्राह्मण है, सात्विक है। देखो सात्विक होता है वही धर्मात्मा, राजसी और तामसी जो है ना, वही पाप योनि कहा जाए। तो सात्विक है, सदाचारी है, पवित्र है, पुण्यात्मा है, ब्राह्मण है, तो उनके बारे में तो कहना क्या, भक्ता, उसके भगवान यही पुनः किम, उसके बारे में क्या कहना, वो तो उनके लिए आसान है बहुत। और दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं असुखम अनित्यम इमं मनुष्य लोकम प्राप्य भजस्व माम्। ये मनुष्य देह, मनुष्य लोक, एक तो है दुखदाई, असुखम, दुखों से भरा हुआ, जन्म से मरण तक उसमें दुख ज्यादा है, आदि व्याधि उपाधि, और अनित्य है, क्षण भंगुर है। मनुष्य जीवन एक क्षण में, अभी थे, अभी हार्ट अटैक हो गया, समाप्त हो, तो क्षण भंगुर है, सदा नहीं रहेगा ये मनुष्य जीवन जो प्राप्त। और इस मनुष्य जीवन को प्राप्त होकर भगवान कहते हैं माम भजस्व, निरंतर मेरा ही अनन्य निष्काम भजन करो, सेवा करो, भक्ति करो, ज्ञान ध्यान योग में लग जाओ। बाद में भविष्यवादी मत बनो, यहाँ भगवान वर्तमान के अभी यहाँ इसी वक्त परमार्थ में लग जाओ, माम भजस्व। तो इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जिसमें भगवान ने जो संचित कर्मों से जो पाप का प्रारब्ध पक गया है, उनकी पाप योनि है, और वो है, फिर भी उनको स्वतंत्रता है, वो परमार्थ सिद्ध कर सकते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पेस्यो पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा ते यान्ति पराम गतिम। भगवान कहते हैं पार, अरे पृथा के बेटे सुनो सुनो सुनो, जो पाप योनि है, स्त्री वैश्य शूद्र चांडाल आदि क्षुद्र योनियां है, वो भी यदि अनन्य व्यापाश्रित भगवान की पूर्ण शरणागति समर्पण कर भगवत आराधना करने लगते, माम अपि पराम गति में यान्ति, वो भी परम गति की ओर आगे बढ़ने, यान्ति आगे बढ़ने लगते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। तो ये हमारा जो ज्ञान यज्ञ है इसका आज 1 साल पूरा। तो परमेश्वर की परम कृपा से भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम व्याख्यान माला, तो इसके अंतर्गत आप लोग लाभ ले रहे। परमेश्वर की अनंत कृपा है। तो इस प्रकार आप लाभ ले और लेवावे, अपना कल्याण करे, सबका कल्याण करे। भगवत साधना है। तो ये साधना श्रवण साधना कहते हैं। उसके बाद मनन करो, फिर अपने जीवन में चरितार्थ करो, अपना और सबका कल्याण करो। और आज का दिन भी बड़ा पावन है। अनंत चतुर्दशी, भाद्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। अनंत भगवान की आराधना है। नमक रही तो व्रत रखा जाए। और यह जो शेषशायी अनंत भगवान की मूर्ति की अनंताय नमो नमः, ये महामंत्र का जप करे, उससे बढ़िया आज का दिन तो वह अनंत लाभ अनंत पुण्यदायी है। ओम अनंताय नमो नमः, ये महामंत्र आज के दिन विष्णु भगवान का। और यहाँ अनंत सूत्र बांधने का कि भगवान के साथ जुड़े। अभी वही तो भगवान ने कहा ना। लेकिन जुड़ने में हमारे जो है 14 ग्रंथियां है वो बाधा उत्पन्न करती। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 1 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 14 ग्रंथियां जो है उसको हमें काबू में करना आवश्यक। इसलिए चतुर्दशी 14 ग्रंथियों को काबू में करोगे तब भगवान का भजन कर पाओ। नहीं तो मन घुमाएगा, बुद्धि घुमाएगी, अहंकार घुमाएगा, चित्त घुमाएगा, 10 इंद्रिया, शब्द स्पर्श रूप, बस जीव उसमें करोड़ों जन्मों तक भटकता रहे। तो 14 ग्रंथियों को बांधना है, अपने काबू में करना है, तब जाके आप परमार्थ कर सकते। तो इस अनंत चतुर्दशी की प्राचीन काल की कथा है संक्षेप में कि सुमंतु नाम के वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण मुनि थे। उनकी सुशील कन्या शिला तो सुशील थी। सुमंतु ने अपनी कन्या का विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ किया।
और शीला ने भाद्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत भगवान की आराधना कर ये जो 14 गांठ वाला अनंत सूत्र को अपने बाएं हाथ में बांध, सूत्र यानी धागा, इसमें 14 गांठ बांध और वो गांठ अपने हाथ में, बाएं हाथ में बांध ली सूत्र, और बड़ा आनंद का जीवन अनंत कृपा से शीला और कौंडिन्य का ग्रस्त जीवन सुख समृद्धि धर्म भगवत में चल रहा है। अभी प्रारब्ध तो आता ही है। एक दिन दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया, कौंडिन्य मुनि को गुस्सा आ गया, वो शीला के हाथ में बंधा हुआ अनंत सूत्र 14 गांठ वाला तोड़कर आग में फेंक दिया, अग्नि में। तो क्रोध में न जाने इंसान क्या कर लेता है, और फिर वो नाश, दुर्गति शुरू हो गई। धन संपत्ति यश कीर्ति का नाश होने लगा। पति पत्नी बड़े दुखी हो गए। अत्यंत दुख कष्ट में कौंडिन्य मुनि तो वन में चले गए, परेशान हो। वहां वृक्ष लता जीव जंतु, और वहां परेशान होकर अनंत भगवान का पता पूछने लगे। तो भगवान स्वयं वृद्ध ब्राह्मण बनकर कौंडिन्य मुनि को वन में मिलने आए। और उन्होंने कहा, अनंत चतुर्दशी को तुम यह व्रत करो, दोनों पति पत्नी, और बिना नमक का अनंत व्रत, इसको अनंत व्रत भी कहते, अनंत चतुर्दशी अनंत व्रत, जो अनंत पुण्य और पाप का क्षय करने वाला और धर्मार्थ परमार्थ हेतु कल्याणकारी है। तो दोनों ने किया अनंत चतुर्दशी का व्रत, बिना नमक का, फल दूध, और अनंताय नमः का जप किया, यज्ञ किया, अनंताय नमो नमः अनंता। तो उनका जीवन फिर परमार्थ में सुख समृद्धि और आनंद में हो गया। तो ऐसी ये कथा है। अनंत चतुर्दशी का लाभ ले और लेवावे, अनंत पुण्य फल लाभ करे। आज सभी साधकों को अभी तो समय है, किसी को कोई प्रश्न है तो 5 मिनट प्रश्न कर सकते। हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी, हरिओम। बोलो। स्वामी जी, ये जो पाप योनि का भगवान ने वर्णन किया, इसमें उन्होंने स्त्रियों को भी इंक्लूड किया। हालांकि समाज में आज तो ये दिखाई देता है कि स्त्री लोग जो है वो ज्यादा पुण्यशाली है पुरुष से। अरे भाई, स्त्री को भी पाप योनि कहा है, क्योंकि उनके संचित कर्म पिछले हजारों जन्मों का पाप होने के कारण स्त्रियों में जो है अर्थ भोग प्राधान्य नैसर्गिक रूप से देखा जाता है। वो भोगवादी होती है, भौतिकवादी होती है। बताओ मुझे, हजारों स्त्रियां हैं, उसमें धर्म अध्यात्म योग साधना करने वाली कितनी है? 1% भी नहीं मिलेगी, 100 में 1 मिलना मुश्किल है। तो वो तो उसका नैसर्गिक है ना, प्रारब्ध पिछले हजारों जन्मों का पाप है, इसीलिए स्त्री देह प्राप्त हुआ। प्रकृति है ना जगत जननी, उनका कर्म का हिसाब तो सबका चलता ही है। तो हजारों जन्मों में जो उन्होंने पाप पुण्य, उसमें पाप का फल पक गया, पाप, इसीलिए पाप योनि हुआ ना। पुण्य का फल पके तो पुण्य योनि हो। वो तो जैसा अनंत जन्मों का संचित कर्म है। तो ज्यादातर ये जो वैश्य है, स्त्री है, शूद्र है, ये नैसर्गिक रूप से भोगवादी होते हैं, इसलिए अर्थ प्रधान भोग प्रधान ही जीवन जीते हैं और मरते हैं।
बताओ उनमें कहाँ ये लोग आजकल करते हैं धर्म कर्म। भौतिकवादी, जड़वादी, मोटर गाड़ी बंगला, हा हा हू हे, खाया नाश्ता पार्टी टे टे टू टू पू पू। कहाँ कोई सात्विकता है? सात्विकता होती है तो वो पुण्यात्मा। रजोगुण और तमोगुण से भरा हुआ जीवन है, इसीलिए उनका भी वैसा। देखो घर में भी स्त्रियां सुबह से शाम, उनका रजोगुण तमोगुण, उनकी वाणी देखो क्या बोलती है। धर्मचारिणी कितनी है, 100 में 1 मिलना भी मुश्किल है। वो आजकल तो बड़ा मॉडर्न बन गया, कमाने लगी, अर्थवाद और भोगवाद और भी बढ़ गए। अरे भाई वो धर्मचारिणी है, धर्म करना है, अब अर्थचारिणी बन गई तो और क्या होगा? कोई धर्म कर्म नहीं हो। इसीलिए सत्व गुण जहां होता है वहां वो पुण्य योनि। समझ में आया? आप गुण गुण पे आधारित है स्वामी जी। हाँ, सत्व गुण का प्राधान्य हो तब जाके वो पुण्य योनि हो। जहाँ रजोगुण और तमोगुण का प्राधान्य है तो पाप योनि ही है, चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, राजा हो, हमारे देश के कोई भी हो, तो पाप योनि ही है। और तो जो जीवन में गुण, दिखना चाहे, जो गुण गुण, दिखना चाहिए ना। हाँ गुण जो है, इस जन्म में जो गुण है जन्म के साथ हाँ मिलते हैं, उसका मूल जो है संचित कर्म है, पूर्व जन्म के सब। हाँ, हजारों जन्मों के पूर्व जन्म के संचित कर्म है, तभी वो उस गुण का प्राधान्य दिखाई देता है। वो रजोगुणी है, तमोगुणी है, एक जन्म का नहीं है। और वो पुण्यात्मा है, सत्वगुण पिछले हजारों जन्मों का पुण्य उदय हुआ है तो सत्वगुण दिखाई देता है। अब मैं हजारों को कहता हूँ कि भाई चाय बंद करो, बिस्कुट, तो कहते हैं धीरे धीरे मैं करूंगा। अरे भाई तू योग साधना कर रहा है, सत्संग कर रहा है, चाय नमकीन बिस्कुट ये सब तामसी है। सुबह फल खा, नहीं वो तो चाय के बिना तो नहीं चलता। अब मर फिर तू ऐसे ही है। 99 पर मेरे पास हजारों भगत आए गए, सात्विक जो कहता हूँ वो सुनते भी नहीं है ना, उनका पिछले जन्मों का संचित है ना, वो अपने तमोगुण में है, रजोगुण में ही पड़े रहते, जानते हैं, परेशान भी रहते हैं। तो प्रकृति है ना, नैसर्गिक प्रकृति, अब उसके लिए लड़ाई है, साधन है, तप है, वही तो तप है ना। अपनी नैसर्गिक प्रकृति के विरुद्ध सत्व गुण को धारण करना ये साधना है, तप है, कष्टदायी है, सरल नहीं है। हाँ वही तो भावना, योग साधना। स्वामी जी हाँ भावना जी का प्रश्न है। हाँ बोलो। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी ये जो आप अभी श्लोक में आप जो बता रहे हैं, मतलब उसमें तो ऐसे लिखा है ना कि स्त्री वैश्य शूद्र और पाप योनि वाले, मतलब स्त्री पाप योनि वाली है वैसे नहीं है ना, सब अलग अलग है ऐसे नहीं बताया गया है ना। नहीं, स्त्री ये इसका अनुवाद आप गलत कर रहे हैं। व्याकरण के अनुसार ये सब जो है पूरा पाप योनि का ही श्लोक है। अब पुण्य योनि का श्लोक आगे कहेंगे तो उसकी संगति है ना, यहाँ संगति बनती है। आप केवल शब्दार्थ में मत जाइए, श्लोक की संगति करें, प्रत्येक वाक्य और शब्द की संगति करें। रजोगुण तमोगुण और पाप योनि ही भगवान कह रहे हैं। हाँ पाप योनि वाले चांडाल और वो सब बताया गया है ना, स्त्री को पाप योनि में नहीं गई है ना। नहीं, वो भी पाप योनि है, भोगवादी है, संगति होती है ना। यहाँ वैश्य हो शूद्र हो, पाप योन ही शब्द सबके लिए फिर लगाया है, तथा एवं ये स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनयः, तो ये सब पाप योन संगति लग गई, संगति है ना। आप उसको अलग क्यों करती हो? स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है और पाप योनि है, तो मतलब सब पाप योनि है, और भी जो भी पाप योनि चांडाल है सब पाप योनि। नहीं मतलब मैं ऐसे समझ रही थी स्त्री वैश्य शूद्र और पाप योनि वाले जो है वो सभी भगवान का आश्रय ले सकते हैं, मतलब वो अलग है ये अलग है ऐसे। अलग नहीं है, वो सब पाप योनि ही है, रजोगुण तमोगुण ही है।
अच्छा, हाँ, यही तो है ना गलत फहमी। इतनी व्याख्या सुनते हो पढ़ते हो आप लोग, पता भ्रमित हो जाते हो। वाक्य की शब्द की संगति होती है, श्लोक की संगति होती है, आप विसंगति कर लेते हो, फिर भ्रमित हो जाते हो। संगति करो। जी स्वामी जी, समझ में आया? धन्यवाद। ठीक है, समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को अनंत चतुर्दशी का अनंत अनंत पुण्य करने का लाभ ले और अपना और सबका कल्याण करे। ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो